हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एन18 एक्सप्लेन्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉन्ड एंगल के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए बॉन्ड एंगल एन18 एक्सप्लेन्स, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर ड्रैगोज रूल आपको समझना है तो इसके लिए आपको बॉन्ड एंगल निकालना आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो बॉन्ड एंगल से ही रिलेटेड है ये ड्रैगोज रूल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ड्रैगोज रूल का जरूरी क्यों पड़ा, क्यों ज़रूरत है ड्रैगोज रूल का। उसके बाद ड्रैगोज रूल का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इससे बॉन्ड एंगल में कैसे मतलब फ़र्क पड़ता है, कैसे डिफर करता है बॉन्ड एंगल, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ड्रैगोज रूल शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर पहले देना पड़ेगा। अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो बताइए, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। किसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है? यहां पे आपके पास है NH3 PH3 ASH3 SbH3 और एक और रहने दीजिए। इतना आपको कंपेयर करना है। ये चारों का आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये अगर आप देखिएगा ये क्वेश्चन, ये जो चार आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये चारों में ये देखिए साइड एटम, जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है। सराउंडिंग एटम सबका हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम सबका अलग अलग है। मतलब सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है। इसका एक केस मैंने आपको पढ़ाया था, इसका बॉन्ड एंगल हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा और सराउंडिंग एटम सेम होगा तो जो बॉन्ड एंगल होता है, जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कब? जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा और साइड एटम सेम होगा, तब बॉन्ड एंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और ये एंटीमनी, ये चारों जो है, ये चारों एक ही ग्रुप का है। ये चारों एक ही ग्रुप का है और ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3। तो बॉन्ड एंगल का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो उसी तरह बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। देखिए, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है, एकदम सही है। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्ट इसका डाटा देखेंगे, अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल करीब आ जाता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है NH3 का 160 डिग्री। कितना होता है? 160 डिग्री। अगर इसका आप देखिएगा तो हो जाता है 93 डिग्री, इसका होता है 92 डिग्री और इसका होता है 91 डिग्री, ठीक है, सही है। डिक्रीज कर रहा है बॉन्ड एंगल, यहाँ पर 107 हुआ, यहाँ पर 93 हुआ, यहाँ पर 92, यहाँ पर 91, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक और चीज़ आपको पहले बताते हैं, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, दूसरा, उसके बाद बताएंगे ड्रैगोज रूल के बारे में। दूसरा, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है, किसका? H2O का। सबसे पहले CH4 कंपेयर कीजिए, बॉन्ड एंगल CH4 का, NH3 का, H2O का। किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम? यहाँ पर देखिए, ये CH4 में हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। CH4 में देखिए, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सबका sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3
3 है, इसका भी sp3 है। अगर इसके बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ देखिए ये H, ये H, ये H और ये H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर क्या रहता है, लॉन पेयर। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड एंगल करीब करीब 109 डिग्री और 28 मिनट के बराबर होता है। 109 डिग्री और 28 मिनट। इसका बॉन्ड एंगल आप बात करेंगे तो 107 डिग्री होता है, जो कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है 107 डिग्री। और यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये करीब करीब 100, नहीं तो अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 105 डिग्री लिख सकते हैं। कितना? 105 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी लॉन पेयर नहीं है। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहता है तो आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर यहाँ पर देखिए, इसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर एक लॉन पेयर आ गया, तो आपको पता है BSc-PR थ्योरी से लॉन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? लॉन पेयर, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, ये होता है रिपल्सन का ऑर्डर। उसके बाद बॉन्ड पेयर। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसका होता है? लॉन पेयर का। तो देखिए यहाँ पर एक लॉन पेयर आने के कारण से क्या हुआ, ये रिपल्सन क्रिएट करेगा। देखिए लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। यहाँ सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए एंगल इतना हुआ। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पर देखिए रिपल्सन मारेगा, ये लॉन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये इसको, और बॉन्ड एंगल को छोटा कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पर देखिए 2 लॉन पेयर है, ये एक दूसरे से ही पहले रिपेल करेगा। देखिए ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, फिर ये इसको रिपेल करेगा, इसको और कम कर देगा एंगल, और ये 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर 109 था, 107, 105, मतलब 2 डिग्री से लगभग बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर 160 डिग्री है और यहाँ पर 93 डिग्री है, फिर यहाँ पर 92, यहाँ पर 91। यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल का कितना ज़्यादा गैप है, 107 और 93 में लगभग 14 डिग्री का गैप है। कितना? अप्रॉक्स लगभग यहाँ पर देखेंगे तो कितना का गैप है? 14 डिग्री का गैप है। कितना डिग्री? 14 डिग्री। और यहाँ पर देखिए 2 डिग्री से, यहाँ पर लॉन पेयर आने के कारण से, चूंकि लॉन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगता है, तब भी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ भी देखिएगा तो ज़्यादा एंगल का गैप नहीं है, 4 डिग्री का लगभग अप्रॉक्स गैप है यहाँ से यहाँ, H2O से यहाँ पर CH4 तक। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि 107 डिग्री से डायरेक्ट 93 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ PH3 से SbH3 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्मूथली डिक्रीज कर रहा है 93 से 92, 91। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ से यहाँ इतना ज़्यादा क्या डिक्रीज कर गया कि 14 डिग्री का यहाँ पर गैप आ गया। यही चीज़ को समझने के लिए हम लोग ड्रैगोज रूल का हेल्प लेंगे, और ड्रैगोज रूल के हेल्प से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको, उसके बाद बताते हैं ड्रैगोज रूल। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्मूथली डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखिए लार्ज गैप हो गया यहाँ पे। ये ऐसा क्यों हुआ, इसी को बताएगा ड्रैगोज। ठीक है। यहीं से किसका शुरुआत हुआ है? ड्रैगोज रूल। सबसे पहले समझते हैं ड्रैगोज रूल क्या है। तो लिखेंगे कंडीशन ऑफ ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल कब अप्लीकेबल होगा, उसका कंडीशन क्या है? उसका देखिए पहला कंडीशन है, जो सेंट्रल एटम होगा वो तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या थर्ड पीरियड से बिलो का होना चाहिए। मतलब सेकेंड पीरियड का रहेगा तो ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट पीरियड का रहेगा तो ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स सेंट्रल एटम, CA का मतलब सेंट्रल एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड
थर्ड और बिलो थर्ड पीरियड लिख दीजिए, थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहला नियम क्या है कि जो सेंट्रल एटम होगा वो या तो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से बिलोंग, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा तो ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा कंडीशन है जो सराउंडिंग एटम होगा, ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम शुड हैव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2.5। जो सराउंडिंग एटम होगा उसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा लेस देन 2.5 होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए, तब ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीसरा सेंट्रल एटम शुड, तो सेंट्रल एटम हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो बताइए आप लोग कि NH3 में ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होगा कि नहीं, NH3 में ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तीनों कंडीशन अगर टिक होगा उसके बाद ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होगा, अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फेल कर गया तो ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। चेक करते हैं, चलिए सबसे पहले सेंटर में कौन जाएगा, सेंटर में जाएगा हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गया सेंटर में, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो लोन पेयर, एक लोन पेयर। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए सराउंडिंग एटम क्या है, नाइट्रोजन। पहला कंडीशन सराउंडिंग एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड और बिलो थर्ड पीरियड, मतलब अगर नाइट्रोजन बताइए कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3, देखिए कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड पीरियड से, मतलब पहला ही कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, दूसरा और तीसरा तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, दूसरा और तीसरा वैसे सही हो रहा है इसके लिए, लेकिन पहला ही कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब NH3 में ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, NH3 में ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हम लोग समझ गए कि ड्रैगोज रूल कब अप्लीकेबल होगा। अच्छा ड्रैगोज रूल अगर अप्लीकेबल होगा तो क्या होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल हो गया तो क्या होगा, तो किसी मॉलिक्यूल पे अगर ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल हो गया तो उसका जो सेंट्रल एटम होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या बोल दिए, देन प्योर p ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, प्योर p ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन, देन प्योर p ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद प्योर p ऑर्बिटल, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वहां पर नहीं होगा, उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल के द्वारा होगा, प्योर p ऑर्बिटल के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको समझते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, ये तीनों कंडीशन पहले नोट कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, सेंट्रल एटम जो है थर्ड और बिलो थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए, और कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए सेंट्रल एटम पे। तब क्या होगा, तो p ऑर्बिटल, सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
जो शुरू में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वही से फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए NH3 PH3 ASH3 SbH3। ठीक है, ये तीनों चारों मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नाइट्रोजन तो ड्रैगोज रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्या है ड्रैगोज रूल? साइड में लिख देते हैं, ड्रैगोज रूल को साइड में लिख देते हैं। NH3 PH3 ASH3 SbH3। और ड्रैगोज रूल क्या है? सेंट्रल एटम थर्ड और बिलो थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या था? सराउंडिंग एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा लेस देन इक्वल टू 2.5 होना चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा कंडीशन क्या है? तो एटलीस्ट वन लॉन पेयर, एट लीस्ट वन लॉन पेयर शुड बी प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम। ये तीन कंडीशन है। सेंट्रल एटम जो है थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए। चलिए तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर एक लोन पेयर। यहाँ पर फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, सारा सेम फैमिली का है तो सब पे एक लोन पेयर होगा। तो तीसरा कंडीशन तो सेटिस्फाई है, सब पे एक लोन पेयर, सब पे एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है सेकेंड पीरियड का। ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। तो इसमें क्या होगा? इसमें ड्रैगोज रूल फॉलो नहीं होगा। इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम 2s2 2p3, 2s2 2p3। इसमें देखिए 2s है और ये 2p है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये इसका 2p है, यहाँ पर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल या फुली फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल सारा पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। कितना ऑर्बिटल मिला है? 4 ऑर्बिटल मिला है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 1 2 3 4। ठीक है, और चारों में देखिए इसमें एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। ठीक है, और नाम क्या होगा इसका? चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यही नियम होता है, जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसका नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम sp3। और ये 3 देखिए हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और ये तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और इसका लॉन पेयर जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। इसका लॉन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसका कंडीशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉस्फोरस जो है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। थर्ड पीरियड से फॉस्फोरस बिलोंग कर रहा है, पहला कंडीशन टिक। उसके बाद सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। तो सराउंडिंग एटम है कौन? सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। देखिए 2.5 से कम है और उसके बाद एक लोन पेयर भी है। तो इसमें ड्रैगोज रूल लगेगा। ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो नियॉन थर्ड पीरियड का ही, तो नियॉन
3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p3। देखिए ये भी फोर्थ पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। तो किसी में भी थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड, किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। एक का आपको बताते हैं, उसी तरह सब में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ये 3s ऑर्बिटल और ये इसका 3p ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इसका जो ये प्योर p ऑर्बिटल है वो प्योर, इसका जो H है हाइड्रोजन है, इससे बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। मतलब ये px py pz। अब होता है px py pz कितने एंगल पे रहता है, 90 डिग्री एंगल पे रहता है तीनों। ये px, ये pz मान लेते हैं सपोज, ये हमारा py और ये हमारा px। ये देखिए तीनों मैंने बना दिया है यहाँ पे। ये हमारा है z एक्सिस, pz है हमारा, ये हमारा px है, ये हमारा px है और ये हमारा py है, तीनों एक्सिस। और तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, अरे एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री। अगर एक्स वाई जेड एक्सिस आप बनाएंगे, ये देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस, तो कितना एंगल होगा, ये तीनों एक्स वाई जेड, इसके बीच में भी 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री। तो ये तीनों जो p ऑर्बिटल होता है ये 90 डिग्री पे होता है। कितना पे, 90 डिग्री पे। और यहाँ पर देखिए सबका हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। यहाँ से देखिए सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होगा। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से अटैच होगा तो कितना डिग्री पे बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ये तीनों इसका प्योर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और तीनों प्योर ऑर्बिटल जो है, यहाँ पर देखिए फिर से ऑर्बिटल एक बार बना देते हैं। यहाँ पर जो देखिए तीनों प्योर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन यहाँ आके यहाँ से जुड़ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से आके जुड़ जाएगा और तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसीलिए इसका एंगल जो होता है 93 डिग्री, इसका 92 डिग्री और इसका 91 डिग्री। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तब इतना एंगल होता है। यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर ड्रैगोज के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, अगर सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से कम होता है और एक लॉन पेयर रूप से प्रेजेंट है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका प्योर ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका प्योर ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल कितने डिग्री पे रहता है अलाइन, 90 डिग्री पे। तीनों p ऑर्बिटल px py pz तीनों एक्सिस में क्या रहता है, अलाइन रहता है और उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है 90 के करीब होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 90 के करीब होता है। वैसे सब ये एक कहानी है। ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन से समझाया आपको, हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर फेल हो गया तो एक और नया कहानी बना के आपको समझा रहा है। ठीक है, सिलेबस में है, मार्क लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये तीनों कितना 90 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 90 के करीब होता है। ठीक है, समझ गए, यही है ड्रैगोज रूल। यही क्या है, ड्रैगोज रूल। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये देखिए, या इसका जो लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर प्योर ऑर्बिटल में, लॉन पेयर क्या है, मतलब प्योर s ऑर्बिटल में, ये 3s है ना, लॉन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है, लॉन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है। इसका लॉन पेयर देखिए, इसका लॉन पेयर देखिए, ये जो लॉन पेयर है इसका लॉन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। दोनों में डिफरेंस है, समझाते हैं आपको, इसको नोट कीजिए पहले। हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसीलिए 109 डिग्री 28 मिनट। और हम लोग क्या सोच रहे थे, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका आंसर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से दे रहे थे, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। H2O CH4 का जो आपको हम कंपेयर करके बताए, सब में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, सब सेकेंड पीरियड का था। CH4 H2O NH3 सब सेकेंड पीरियड का था, सब में हाइब्रिडाइजेशन होगा।
थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन किस में नहीं होगा, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, क्योंकि लोन पेयर भी होना जरूरी है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बताते हैं ड्रैगोज रूल का एप्लीकेशन। उसके लिए फिर से चलते हैं NH3 और PH3 पे। NH3 PH3, NH3 में जो लोन पेयर है, NH3 में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH3 में ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसमें फॉस्फोरस में ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में है, प्योर s ऑर्बिटल में है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसका जो लोन पेयर है NH3 का वो प्योर p ऑर्बिटल में है, और PH3 का जो लोन पेयर है फॉस्फोरस पे वो प्योर s ऑर्बिटल में है। तो बताइए कि कौन अच्छा बेस होगा, कौन अच्छा बेस होगा, विच इज बेटर बेस, क्वेश्चन है, और वाई, क्यों होगा, कौन सा बेटर बेस होगा और क्यों होगा। देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है, बेस का मतलब क्या, लुईस बेस का मतलब क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं। जो इजीली डोनेट कर देगा वो बढ़िया बेस होगा, जो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा वो बढ़िया बेस नहीं होगा, वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो अच्छा बेस कौन सा है वही हमको पता लगाना है। देखिए sp3 यहाँ पर जो इसका लोन पेयर है sp3 में प्रेजेंट है, और इसका प्योर s में प्रेजेंट है, प्योर s में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये प्योर s में है, और इसका जो लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें जो है s कैरेक्टर जो है, इसमें देखिए s कैरेक्टर, इसमें तो पूरा s ही है, पूरा s ही ऑर्बिटल है, लेकिन इस ऑर्बिटल का नाम क्या है sp3, मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल के बना है ये ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है। तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर आपको निकालना सिखाए थे, परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें कितना होगा, टोटल 4 मॉलिक्यूल है, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है, तो s का कैरेक्टर कितना हो जाएगा 25%, और p का 25 तीनों का मिला कितना होगा 75% p है, और 25% क्या है s है। यहाँ पर देखिए तो s कितना है 100%, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, तो s का कैरेक्टर कितना है 100% s कैरेक्टर। यहाँ पर क्या है 25%। तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कि जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब ये प्योर s ऑर्बिटल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, प्योर s ऑर्बिटल है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसीलिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके कंपेयर में ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसीलिए ये बेटर बेस होगा, ये इससे बढ़िया बेस होगा। ठीक है, उसी तरह अगला भी होगा PH3, उसी तरह, और उस तरह लगभग सबका ही इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब PH3, ASH3, SbH3 सबका क्या है प्योर s ऑर्बिटल में जो है लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो NH3 और PH3 में कौन सा बेटर बेस हुआ, ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ड्रैगोज रूल का क्या हो गया एप्लीकेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, बेटर बेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा है। ठीक है, इसका लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जिसमें 25% s कैरेक्टर, और इसका प्योर s में जिसमें 100% s कैरेक्टर, और ये न्यूक्लियस से करीब होगा, मतलब s कैरेक्टर 100%, मतलब कितना न्यूक्लियस के करीब होगा, ये न्यूक्लियस के करीब होगा, नियर। ठीक है, इसीलिए
एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा इजीली इसके कंपेयर में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस, formation of NH4 plus is faster than PH4 plus। क्यों? NH4 प्लस का फॉर्मेशन जल्दी होता है इन कंपेयर टू PH4 प्लस। क्यों होता है? देखिए, NH4 प्लस कब बनेगा? जब NH3 रिएक्शन करेगा H प्लस से। कहने का मतलब ये NH3 के पास जो लोन पेयर है इसको दे देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा? NH4 प्लस, NH4 प्लस। यहाँ पर PH4 प्लस कब बनेगा? PH3 जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा H प्लस को, रिएक्शन करेगा और बन जाएगा PH4 प्लस। इसमें NH4 प्लस जल्दी किस लिए बन जाता है? क्योंकि ये बढ़िया बेस है, इजीली अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसीलिए इजीली क्या करेगा? इसको दे देगा। उसी तरह इसमें लोन पेयर प्रेजेंट इन, ये इसका यहाँ से लिख रहे हैं, लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल, प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पाएगा, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए ये जल्दी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, और इसका लेट से होगा। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़े हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। ड्रैगोज रूल कब एप्लीकेबल होता है? मैंने आपको बताया था, जब सेंट्रल एटम का जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड और बिलो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा, और जब सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से कम होगा, और तीसरा, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तब जो मतलब सेंट्रल एटम होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डायरेक्ट उसका प्योर ऑर्बिटल क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके कारण से जो बॉन्ड एंगल होता है उसमें लार्ज डिफरेंस हमको मिलता है। उसी तरह यहाँ पर भी आपको मिलेगा, जैसे H2O, H2S, H2SE, ठीक है, H2T, इसमें भी देखिए इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। अगर रियल डाटा आप देखिएगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट। इसका लगभग होता है बॉन्ड एंगल 93, इसका 92, इसका 91। सेम वही लॉजिक है इसका भी। यहाँ से यहाँ क्या होगा? नो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यहाँ से नो हाइब्रिडाइजेशन। और प्योर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।